हेलो, नमस्कार। सु- आप सभी को मिस्टर साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से जुड़ने का फिर मौका मिला है। मैं मिस्टर सुनील मुनेतिया साइंस चैनल एजुकेशन के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और मैं आपके सामने पहले वीडियो हमारी गई है रोग व रोग के प्रकार। तो उसको आगे बढ़ाते हुए अपन चर्चा करते हैं कि रोग दो प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो हम इसमें चर्चा कर रहे थे कि संक्रामक रोग क्या है। वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर क्या करते हैं, रोग को आगे से आगे बढ़ाते हैं। ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और इसमें हमने पढ़ा कि आपने देखा है कि जो टीबी है, आपने देखा हैजा है, टाइफाइड है, जुकाम खांसी है, ये सब वायरल जो इंफेक्शन से फैल रहे, अभी वातावरण भी बदल रहा है तो इनमें भी ये रोग होना स्वाभाविक है। और दूसरा है असंक्रामक रोग, जिसके कारण हमारे को देखा कैंसर, जोड़ों का दर्द, जो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं वह असंक्रामक रोग कहलाते हैं। और हम बात कर रहे हैं अभी आज रोग में संक्रामक रोग का सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीव से किस प्रकार के रोग होते हैं, पहले तो हम आपको बता देते कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। ऐसे जीव जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, वे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव को चार वर्गों में बांटा है। पहला है जीवाणु, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक, चौथा है शैवाल। इन चार वर्गों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। तो अपन पढ़ रहे हैं पहले सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। देखो तालिका मैंने आपके इस पे सेपरेट कर दी है, रोग, रोग कारक और संचरण। पहले देखो रोग के बारे में देखेंगे, कौन सा रोग है, किस कारण से होता है और किस इसका माध्यम संचरण जिससे रोगी मनुष्य हो सकते हैं। पहले बात करते हैं क्षय रोग या टीबी, जिसको पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। इसका रोग कारक होता है ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु, जिसके कारण क्या होता है, टीबी रोग होता है। इसका माध्यम होता है, ये वायु के माध्यम से फैलता है। अगर जिस व्यक्ति को टीबी हो रखी है तो उसको सावधानी बरतनी चाहिए, अपने बलगम को और अपने मुंह को हमेशा ढक के अपने को खांसना है, छींकना है। और दूसरे किसी व्यक्ति से अपने प्रकार के जो बर्तन है या कपड़े है वो शेयर नहीं करना है, क्योंकि खांसते छींकते वक्त उसके जो कण है वायरस के, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के, वो आसपास के परिवेश में फैलते हैं और अपने कपड़ों पे भी लगते हैं, बर्तन पे भी लगते हैं। तो इस रोग को संक्रामक रोग में सबसे जो प्रभावी जो रोग माना है, ये एक दूसरे में आसानी से संचरण होता है, संचरण का माध्यम है वायु। दूसरा है खसरा रोग, इसका रोग कारक है रूबेला वायरस। क्या है? रूबेला वायरस। ये भी वायु के संचरण से फैलता है। फिर है चिकन पॉक्स, इसका रोगजनक है वेरिसेला वायरस। संचरण क्या है? वायु या सीधे संपर्क से। वायु से तो फैल ही सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए ये खसरा रोग हो रखा है, चिकन पॉक्स रोग हो रखा है, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे रोगी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो उससे भी ये वायरस का रोग हो जाता है। फिर है पोलियो, जंगली पोलियो वायरस, जो 1, 2, 3 प्रकार के जो वायरस होते हैं उनसे पोलियो रोग हो जाता है। और दूषित वायु या जल के संपर्क में आने से भी पोलियो रोग हो जाता है। जहां पर भी आपने देखा है कि आसपास के वातावरण में साफ सफाई नहीं है और उनके जल में अगर मान लीजिए किसी न किसी धातु की क्या है मात्रा अधिक हो जाती है और जल अशुद्ध हो जाता है, इसके कारण ये पोलियो रोग हो जाता है। हैजा, हैजा रोग है, ये विब्रियो कोलेरी नामक जो रोग कारक जीवाणु होता है, विषाणु होता है, उससे होता है। और ये दूषित जल या जल से ये अपने को रोग हो जाता है। ये माध्यम है कि ये जल से फैलता है। टाइफाइड, सोल्मेनेला टाइफी, जो क्या है, एक रोग कारक है जिसके कारण से क्या होता है, अपने को टाइफाइड होता है और इसका संचरण होता है जल से। किससे होता है? जल से। फिर अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए रोग कारक है, इसका एचएवी या आरएनए वायरस, जो दूषित जल से अपने को क्या होता है, रोग को हमारे व्यक्ति को रोगी पहुंचा कर देता है। और लास्ट है मलेरिया। अभी माहौल चल रहा है कि जैसे बरसात हो रही है तो कुछ खड्डों में या अपने पुराने जो कबाड़ होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जल भर जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो
उन एकत्रित जल में प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, उन प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के क्या करते हैं, जो जीव है जीवाणु क्या करते हैं, गुणन करते हैं, क्या करते हैं, अपने आप में वृद्धि करते हैं। और जो मच्छर पैदा होते हैं उनमें मादा एनोफिली जो मच्छर है ये क्या करते हैं, मलेरिया के क्या होते हैं, वाहक होते हैं, जो हमारे को मच्छर के द्वारा काटने पर हमें मलेरिया रोग हो जाता है। तो आपने पढ़े सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, और इन रोगों से अपने को बचना है तो जल का जो सेवन करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, और वातावरण में साफ सफाई आप अवश्य रखें। इस प्रकार से आप इन सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से बच सकते हैं। इनका बचाव ही उपचार है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं इस वायरल मौसम, वायरल का मतलब है जो विषाणु से होने वाले रोग है, जो खांसी है, जुकाम है, अभी जो रोग चल रहे हुए जैसे भी क्या है, वायरल मौसम चल रहा है, तो आपको इन रोगों से बचने के लिए अपने आसपास की परिवेश में साफ सफाई रखनी होगी और अच्छा खान पान आपको लेना पड़ेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, क्योंकि मेरी मेहनत ही आप लोगों के जो लाइक सब्सक्राइबर उसमें दिखेगी। ना तो मेरे को अभी इससे कुछ पैसा लेना है, केवल मेरे को आप तक ज्ञान बांटना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और इस लोकल क्षेत्र में आपके सामने YouTube प्लेटफॉर्म से मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। तब तक के लिए जय हिंद।